यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ट्रेन पटरी कैसे बदलती है और कहीं कहीं इस प्रकार से जो बॉक्स लगा होता है उसका काम क्या है। चलिए हम लोग देखते हैं। जो हमारा रेलवे का जो चक्का बनाया जाता है, रेल का जो चक्का, ट्रेन का जो चक्का बनाया जाता है, वो चक्का को सिलेंड्रिकल पूरा गोल ना बनाकर हल्का उसको हम लोग दूसरे तरीका से बनाते हैं। इस लोग कैनोनिकल शेप बोलते हैं, यानी कि जो बनाने वाला जो सिस्टम है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैनोनिकल शेप। ये करता क्या है, ये रेल जो आपका लाइन बिछा होता है इसको पकड़ पकड़ कर चलता है। आप देखते हो कि इसमें अंदर की ओर ऐसे रहता है, मतलब अंदर की ओर ऐसे रहेगा, ऐसे जा रहा था, ऐसे इसको अंदर की ओर पकड़ कर चलता है। आप चक्का को देखेंगे तो अंदर की तरह इस प्रकार से पकड़ पकड़ कर चलता है। अब सोचिए हमको यहाँ से पटरी चेंज करना है तो हम इसको पर अंदर अंदर ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा, ये ऐसे चल गया, इस पर आ गया, ऐसे ऐसे करके ही सीधे चल गया ऐसे। अब देखिए पटरी कैसे चेंज करता है, ये तो अंदर अंदर चलता है, हम इसको अंदर अंदर भेजना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इस पटरी पर जाए, तो यहाँ पर जो दिया गया है इसको इधर से हटा देंगे, इधर से हटा देंगे, और जो ये वाला दिया है इसको यहाँ से हटा देंगे ऐसे। तो जो ट्रेन चलेगा वो इस प्रकार से आएगा, इस पटरी को ऐसे धर के ऐसे जाएगा, और ये ऐसे आएगा और इस प्रकार से ऐसे चल जाएगा। तो इस प्रकार से ट्रेन अपनी पटरी को क्या करती है, बदलती है, क्योंकि वो अंदर की ओर चलती है। अब ये वाला को यहाँ से हल्का कर देंगे, हटा देंगे, बीच में गैप कर देंगे तो इस पर चल जाएगा। यदि बीच वाला गैप को हम लोग उसी छोड़ देंगे तो सीधे वाला पर चल जाएगा। वो डिपेंड करता है कि किस पटरी पर आपको ट्रेन को भेजना है, इस प्रकार से काम करता है। देखिए जो क्रॉसिंग आपको यहाँ पर जो क्रॉसिंग कराया जाता है वो क्रॉसिंग कराते हैं जहाँ पर इस प्रकार से आपको शेप देते हैं। इस प्रकार से शेप देने का मकसद बीच में कुछ कुछ गैप दे देते हैं। गैप इसलिए देते हैं कि यदि गैप नहीं देंगे तो ट्रेन के चक्का तो अंदर से पकड़ कर चलती है, जाएला कन्हू चल जाएगी कन्हू, इसके लिए हम लोग इस प्रकार से वहाँ पर सिस्टम लगाते हैं। ये जो आपको यहाँ पर जो इस प्रकार से दोनों पटरी को इस पर और इस पर दोनों पर जो बदलता है कि किस पर हमको ले जाना है, उसको जो यहाँ पर बीच में पटरी को इधर उधर कर रहा है उसे हम लोग स्विचिंग रॉड के द्वारा मोटर की सहायता से जोड़ देते हैं, ताकि जिस पटरी पर हमको ट्रेन को ले जाना है उधर वाला पटरी को अंदर की ओर सटाए और अंदर अंदर आपका ट्रेन पकड़ कर चक्का चलता है, आसानी से जिस पटरी पर चाहे उस पटरी पर चल जाता है। तो स्विचिंग रॉड से इसे हम लोग मोटर की सहायता से जोड़ देते हैं। आप ऐसा सीन देखोगे। देखिए जो 1 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछाने में हमें 1 करोड़ से अधिक या उससे कम लागत भी लग सकता है। वो डिपेंड करता है जगह के अनुसार। जहाँ पहाड़ी इलाका वहाँ पर अधिक लगेगा, जहाँ पर मैदानी भाग वहाँ पर हमें कम खर्च लगेगा। आप देखे होंगे कि पटरी के बीच बीच में कुछ काटा रहता है, ऐसे ऐसे बीच बीच में काटा हुआ रहता है, पूरा एक लेंथ यहाँ से वहां तक नहीं रहता है। ऐसा क्यों नहीं किया जाता है? ऐसा इसलिए नहीं किया जाता है कि वो किसी न किसी मटेरियल का बना है, धातु का बना है। अब सोचिए वो किसी न किसी इस्पात का बना है। अब जब गर्मी का दिन आएगा तो हम सभी लोग जानते हैं कि गर्म होने से धातु हल्का फैलता है। यदि बीच में हम लोग कुछ गैप नहीं देंगे तो पटरी हल्का टेढ़ा कर रहेगा, इसलिए बीच में हम लोग उसको हल्का कट कर देते हैं। उसको जोड़ने के लिए हम लोग फिशिंग प्लेट लगा देते हैं, और फिशिंग प्लेट के साथ जहाँ पर कटा होता है साइड में फिशिंग प्लेट लगाते हैं ऐसे करके। ये मान लें कि मेरा रेल मेन था, बीच में कटा, तो इस प्रकार से इसमें हम लोग फिशिंग प्लेट को लगा देते हैं और आसानी से हम लोग गर्मी के दिन में भी आसानी से काम करता है। यदि ठंडा या तो कुछ दूरी भी हो गया तो ये कुछ दिक्कत नहीं, अपना प्लेट संभाल लेंगे, इधर उधर ना भागे। इसके लिए हम लोग इसमें क्लिप लगा देते हैं साइड साइड में। इसमें आप देखिएगा कि साइड साइड में इस प्रकार से क्लिप लगा दिया जाता है, और इसमें बाहर से इस प्रकार से पत्थर भर देते हैं ताकि ये जाम रहे बीच वाला, कहीं पर इधर उधर भागे नहीं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पत्थर बिछा देते हैं। हमारे भारतीय रेल में लाइन 2 प्रकार की होती है। पहला को हम लोग कहते हैं लूप लाइन और दूसरा को हम लोग कहते हैं मेन लाइन। ट्रेन कैसे पटरी बदलता है इसके बारे में हम लोग सोचिए। जैसे हमको इस पर ले जाना है, इस वाले पर ले जाना है, तो हम इस पर ले जाने के लिए यहाँ पर आपका लगा हुआ है, और ये धीरे धीरे ऐसे करेगा और यहाँ से ऐसे चल जाएगा। यदि सीधे वाले पर ले जाना है तो इस पर ऐसे है और इस पर ऐसे, क्योंकि अंदर की ओर चलता है, अंदर आपका इस प्रकार का शेप रहता है, अंदर की ओर आगे चलता है। चलिए देखते हैं हम लोग लूप लाइन और मेन लाइन क्या होता है।
जैसे देखिए यहाँ से इस प्रकार से जो सीधे सीधे आए हुए हैं इसको हम लोग मेन लाइन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मेन लाइन। और जो साइड साइड में इस प्रकार से ऐसे ऐसे आया हुआ है इसको हम लोग कहते हैं लूप लाइन। इस फिगर में भी आपको दिखाया गया है कि चेन्नई से हावड़ा के सिस्टम में कैसे कैसे आया। देखिए ये वाला जो आपको दिया गया है एक कंप्लीट रूप से मेन लाइन है, ये वाला आपका कंप्लीट रूप से मेन लाइन है। ये जो आपको इधर और इधर दिखाया गया है ये लूप लाइन को दिखाया गया है। अब सोचिए हमको किसी भी स्टेशन पर किसी भी ट्रेन को यदि खड़ा करना है स्टेशन पर तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इस प्रकार लूप लाइन में ले आएंगे और इसको इस प्रकार लूप लाइन में ले आएंगे और जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसको हम लोग सीधा सीधी मेन लाइन से गुजार देंगे। तो इस प्रकार से हम लोग काम करते हैं। अब देखिए जहाँ से लूप लाइन ऐसे स्टार्ट होता है वहाँ पर पूरा आपका ट्रेन का डब्बा लूप लाइन में आया है कि नहीं, इसके लिए हम लोग यहाँ पर FM लगा देते हैं। अब गार्ड साहब जैसे देखें कि हम लोग FM के अंदर आ गए हैं तो ठीक है। आप सोचिए ये FM यहाँ पर लिखा हुआ है, FM के 2 बोगी बाहर है, यानी कि तुम मेले लाइन पर रख ले अपन गाड़ी, मैंने लाइन पर जब गाड़ी रख ले उधर से आके मार के ठोक देगा। तो ट्रेन हादसा में यही हुआ था, लूप लाइन में सही तरह से गाड़ी नहीं प्रवेश किया था, FM के वो बाहर था। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या लगाते हैं FM के अंदर होना चाहिए कोई भी गाड़ी जो लूप लाइन में खड़ा हो। मेन लाइन से उसका कनेक्शन क्या होता है, कट करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं FM, जिसे हम लोग क्या कहते हैं फाउलिंग मार्क। क्या कहते हैं? फाउलिंग मार्क। इसके अंदर आपका लूप लाइन होता है। फाउलिंग मार्क यहाँ है, फाउलिंग मार्क आपका यहाँ है, इसके अंदर में आपको लूप लाइन बनाया जाता है और मेन लाइन सीधा सीधा कर दिया जाता है। ये दोनों को देखकर आपको बताना है कि मेन लाइन पर चल रही है या लूप लाइन पर चल रहा है। यहाँ से हम लोग देखते हैं कि जो आपका रेलवे लाइन के किनारे इस प्रकार से जो बॉक्स लगा होता है उसका क्या मतलब होता है। पटरी के किनारे ये सब आप सिस्टम लगा हुआ देखे होंगे। तो पटरी से बॉक्स को रॉड की सहायता से हम लोग जोड़ते हैं। ये मेरा पटरी है और ये जो बॉक्स है यहाँ पर हम लोग कुछ रॉड या कनेक्शन के द्वारा यहाँ से हम लोग इसको जोड़ देते हैं। जोड़ने से हमें फायदा क्या होता है कि ये जो आपका इक्विपमेंट लगा हुआ है इस प्रकार से डिवाइस, जो इस प्रकार से आपका डिवाइस जो पटरी में लगा हुआ है, इस प्रकार से जो डिवाइस आपका पटरी में लगा हुआ है, एक करता क्या है कि ट्रेन के चक्का को गिनता है। ट्रेन की जितना ट्रेन जा रहा है तो उसके चकवा को गुनेगा। चकवा कैसे होता है? तो 2 गो लेफ्ट साइड और 2 गो राइट साइड। तो अब 2 गो लेफ्ट 2 गो राइट पार हुआ, मतलब 2 गो पार हुआ तो गिन लिया कि 1 बोगी पार, फिर 2 गो पार हुआ तो 1 बोगी पार, फिर 2 गो पार हुआ तो 1 बोगी पार। तो एक पट्टी वाला उसी प्रकार सेम कंडीशन स्टाइल भी रहेगा। तो यो गिनेगा 2 गो तो यो गिनेगा 2 गो, तो 2 गो दुनू गिनेगा, आराम से ट्रेन गुजर रहा है। इसे हम लोग एक्सल बॉक्स कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? एक्सल बॉक्स कहते हैं। इसका काम क्या है? इसका काम यह है कि ये बताता है कि जो आपको ट्रेन लेकर जा रहे हैं इसमें हम चकवा गिन लिए, एक बोगी में 2 गो चक्का रहता है लेफ्ट साइड और 2 गो रहता है राइट साइड। तो हम चक्का गिन लिए, चक्का बराबर इतना तो बोगी बराबर इतना, जोड़ जाड़ के कैलकुलेशन कर लेता है और सिग्नल को उस प्रकार से मेंटेन करता है। इससे 5 किलोमीटर बाद फिर किसी प्रकार का इक्विपमेंट लगा होगा, यानी इससे 5 किलोमीटर के बाद फिर एक ऐसा डिवाइस लगा होगा, वो भी डिवाइस क्या करेगा? चकवा के गिनेगा। अब वो चक्का गिना तो पहिलका से होकर 2 गो चक्का कम गया। गया 2 गो चक्का कम कैसे गया? तो वो कह देगा कि 2 गो चक्का हमारे कम गया तोड़, वो कहेगा हमारे ठीक था, तो कह देगा कि आगे सिग्नल लाल ले, आगे सिग्नल लाल कर देगा। सिग्नल लाल कर देगा तो इसका मतलब क्या है? वो बताना चाहता है कि 2 गो ने छूट गया, देखिए गार्ड साहब पीछे रह गए, ड्राइवर साहब आप आगे भागा है। तो ये बिल चक्का को गिन कर हमें बताता है कि ट्रेन सही रूप से पार हुआ कि नहीं। तो इस प्रकार से बॉक्स हम लोग आते हैं, इसमें कुछ नंबर वगैरह भी आपको लिखे जाते हैं। आप कमेंट करके बताइएगा, ये सब के नंबर के बारे में भी आपको डिटेल बताया जाएगा। इसका काम है अगला को सूचना भेजता है कि हम पूरा गिन लिए चक्का, तुम गिना है कि नहीं, सारा चीज को हमको बताओ। तो हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।